की जय। अनंत श्री दयाव जी महाराज की जय। श्री भूरिया बाबा जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास श्री महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। अमर गुरु हृदय बसो नमो संत श्री मोर करे वंदना राम से जन गुलाब कर जोर। सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप जिनकी शरण में गयो भयो निर्धन से भूप। बोली सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा के पुनीत पावन चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम कर भारत के भूत भविष्य वर्तमान सभी संत महापुरुषों को वंदन। भूरिया बाबा जी की इस तपोस्थली पर लंबे समय से ये साधना अनुष्ठान जो चल रहा है इसमें आप लोग सभी आनंद का अनुभव कर रहे हो। जैसा जैसा समय अनुकूलता रहती है वैसे वैसे सभी पधार करके आनंद ले रहे हो, ऐसे ही लेते रहना है। और मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय श्यामदास जी महाराज को प्रणाम। श्रद्धा में माताओं बहनों भाइयों मुमुक्ष जनों सभी ध्यान से थोड़ा सुनने का प्रयास करना। आप कहीं ऐसा भ्रम न रहे कि हम लोगों को माइक पर बोलने की बीमारी लगी है इसलिए हम लोग रह नहीं सकते इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं समझे। सत्संग श्रवण करना है, वही लोग वैसे खाना पीना ये तो सब हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी जाओगे तो सभी जगह, लेकिन ये सत्संग वाला माहौल हर कहीं नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इससे वंचित मत रहना। बाकी काम सब कर लेना हो जाएगा, लेकिन ये बात मुख्य है। तो महात्माओं ने गाया है, एक पद के माध्यम से थोड़ा श्रवण करें सत्संग की क्या महिमा है। भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी ना, भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी ना। सतगुरु मारी नाव बाब जी सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव। नहीं मारे कुटुंब कबीलो नहीं मारे परिवार, नहीं है कुटुंब कबीलो नहीं मारे परिवार, दयालु नहीं मारे परिवार। आप बिना दूजो नहीं दिसे, आप बिना दूजो नहीं दिसे। जग में पालनहार, जग में पालनहार। भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव। भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयालु जिन गुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयालु जिन गुरु मारी नाव। भरोसे थारे
चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। भवसागर ऊंडो घणो जीतरू ने उतरू पार, भवसागर ऊंडो घणो जीतरू ने उतरू पार, दयाल तिरू ने उतरू पार। निगे करूं तो नजर न आवे, निगे करूं तो नजर न आ, भवसागर की तीर हो भवसागर की तीर, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयाल दिन गुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयाल दिन गुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। डूबी नाव समुद्र में गेरी किस विधि उतरूं पार, डूबी नाव समुद्र में गेरी किस विधि उतरूं, दयालु किस विधि उतरूं पार। काम क्रोध मत मंचर डोले, काम क्रोध मत मंचर डोले, खावण ने तैयार हो खावण ने तैयार, भरो थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयाल इन गुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयालु दिन गुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयाल दिन गुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयाल दिन गुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। सत्संग रूपी नाव बना लो इस विधि उतरो पार, सत्संग रूपी नाव बना लो इस विधि उतरो पार, भाई इस विधि उतरो पार। सूरत चोटे जान बसाओ केवट सर्जनहार हो, केवट सर्जनहार, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव दयालु दिन गुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयालु दिन गुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। कहत कबीर सुनो भाई साधो में, कहत कबीर सुनो भाई साधो भेजा तू मझधार, कहत कबीर सुनो भाई साधो भेजा तू मझधार, दयालु भेजा तू मझधार। रामानंद मिला गुरुपुरा, रामानंद मिला गुरुपुरा,
बेड़ा कर दिया पार हो, बेड़ा कर दिया पार, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयालु दिन गुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयालु दिन गुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयाल दिन गुरु मारी नाव, सतगुरु मारी नाव दयाल दिन गुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। की बात समझ में आई? भरोसे थारे चाले हो सदगुरु मारी नाव, ऐसा विश्वास ऐसा भरोसा होता है तो बढ़िया बात है। बाकी तो अब किसी की नाव तो पोते के भरोसे चल रही है, किसी की बेटे के भरोसे चल रही है, किसी कुटुंब परिवार के भरोसे चल रही है, और प्राय पत्नियों के भरोसे चल रही है। पत्नियां तो चाय पी करके बस मौज करो, फिर उनके भरोसे तो ऐसे ही नाव चलेगी। किसी किसी की नाव तो चल करके और ठेके की तरफ जाती है बोतल लेने के लिए, वो ठीक नहीं है मामला। तो वहां तो नाव डूबेगी भैया, पार नहीं हो सकते। तो संसार सागर है, इसको पार करने के लिए राम नाम रूपी नौका के अंदर बैठो तो भव से तर जाओगे। सत्संग में आओगे तो तर जाओगे, संसार में जाओगे तो मर जाओगे, डूब जाओगे। जैसे कोई नदी में जाना होता है तो उसमें नौका के सहारा लेना और तब पार उतर सकते हो, और पार हो जाते हैं। तो ऐसे समर्थ सदगुरु की शरण लेकर के, और यदि कोई भगवान का भजन करता है तो संभव है कि वो भव से तर जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो किसी प्रकार का, देखो ज्ञान में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए है, और जीवन में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु से कभी डरो नहीं, क्योंकि मृत्यु तो निश्चिंत है, वो तो आने वाली है, इसलिए उसके तो सदैव स्वागत में रहना चाहिए। एक बार एक कोई बूढ़ी माता जी डोकरी रोज कहती थी, हे भगवान मुझे मौत दे दे तो ठीक है, अब तो मुझे मौत दे दे तो ठीक है। ऊपर के मन से बार बार यही बात कहती थी। अब उसकी बातें सुन सुन करके और उसकी बहुरानी इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, क्या सासू माँ रोज रोज ऐसी बातें कह रही, मौत आ जाए तो ठीक है, मौत आ जाए ठीक है, पर मौत भी आती नहीं है। समस्या इस बात की थी, सासू बहू से परेशान थी, बहू सासू से परेशान थे, पर ऊपर के मन से बहुत सुनाती थी, हे भगवान अबे तुम्हारी मौत आ जा तो ठीक है, अब तुम्हारी मौत आ जा तो ठीक है। लेकिन बहू कम को इन बहू तो बहू ही बहुरानी कियो इन डोकरियों एक दिन इलाज करना पड़ी। आयु मानने वाली को नहीं है। आधी रात 12 बजी और एक मोटी सी काली कंबल पड़ी अंदर, बाबा बहुरानी ओढ़ परी अपने माथे, जटे डोकरी सुती बड़ जापरी इनकी हो। माजी राम राम। अब मौत तो कोई राम राम बोलती नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ राम राम। और कुछ बोला होगा मौत का, शायद और कोई उसका और कोई शब्द होगा। उसने कहा माता जी उठो। अब धीरे से उसकी कंबल खींच करके और ऐसे महाराज माँ तो हिलाना शुरू करियो। माँ तो हिलावे डोकरी देखियो रे कि वो कहीं ढंगे आ कौन है, क्यों कौन है? बोले मैंने रोजी ना थे बुलाओ नहीं क्यों नहीं, मौत आई जा मौत आई जा मौत आई जा। बस मैं मौत ही छू, इतना दिन तो मन मारे टाइम को नहीं मिलियो, मैं तो और कटी गयोड़ी ही। अटे सत्संग चलती ही श्याम जी महाराज जी इन बात जटे सत्संग वे मैं बताऊं कोने अभी चौमासो पूरो वे उन्ना लो है इन वास्ते मैं तुम्हारा आएगी। लो अबे आलो अबे डोकरी के मैं कोनी आलू बाहर। अरे कोनी क्यों आले रोजीना तू क्या माने मने ले जाओ भगवान, अबे मन ले जाओ, अब ले जाओ तो क्यों नहीं ले जाओ? बोले मन मत ले जाओ, हमारी बहू हुती बा बेटी भी नहीं ले जाओ, भी ले जाओ।
डोकरी नो हाथ पकड़ परो मौत कियो का मने बुलाई तो तू एन बहु मत क्यों भेजे? बोले नहीं नहीं जाओ भी नहीं ले जाओ वासा मौत बटू की प्री। सुबह दिन हो गयो सुबह सुबह टाइम अब सुबह साहब बहुरानी गई पगा लागे न वास्ते पगा तो कहवा तो लागती बालान पर फिर भी जीव भी करती की लड़ाई माता पोड़ी तो करती जी। भगवान कहूं देखो सासू जी रा हाथ दबाई जो पग दबाई जो मातो दुखे तो मातो दबाई जो गला ने छोड़ सब दबाई जो देतो डोकरी उकटी गलो मत दबा दीजो बाकी बाता नहीं बाता है। अब तो मारा क्यों माजी राते बाता क्यों करता है? माजी क्यों इन्हें ध्यान पड़ गो कहीं इन्हें इन्हें कान इतना सत्र का जो होती होती सुन ली मारी बाता। बोले बताओ बताओ माजी रात ना घनी जोर जोर बाता करता क्यों करता कौन आई तान कने क्यों कोने कोने आई थाने कहीं पंचायत थी? अरे नहीं माजी मन बताए तो दो बच्चे। बोले तने कहीं करना अब 2-3 बार पूछो जन के बतानो तो पड़ी क्यों की कोनी माजी एक आई तो ही मैंने मारो नाम की कर लियो थे पीछे कह डोकरी ठा पड़ गई। हाँ इन्हें ठा पड़ गई क्यों के रात ना कौन आई मौत आई कि मौत तो बिन मार दे कि नहीं घनी बेचता बच्चे। बोले मैं दियो क्या दियो? बोले आज रे बाद में कदी मत कीजो बा मौत को नहीं बा मैं ही जीता ने सेवा में मैं ही हाजिर हुई थे रोज ना तो बोलता कि आज मौत आ जा आज मौत आ जा और आज मौत आई तो डरिया ही घना। तो इन प्रकार की भक्ति नहीं करनी है। बाबा ने खूब अपनी बेटियां की तरह राखनो बहुत बहुत खुश राखनी। बाबा ने और की कोनी छोटी मोटी दवाई है कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कोनी ज्यादा खर्चारी बात कोनी है। बहू ने पटाने रो मंत्र बताऊंगा ये हैं बहुत आनी भाई जाई थोड़ो खर्चो तो वही भाई 500,000 रुपया रो खर्चो कर दो तो कहीं बिगड़े। 500,000 रुपया में बहू अपने घर बन जा तो बहुत बढ़िया है। एक तो घरे जाओ ताई बिने भैरी महिमा कर जो थे कि थारो भाई तो भाई है भाई वास्तव एड़ो तो कठी भाई की नहीं मिले ही कोनी। और थारी माँ इतना अच्छा संस्कार दिया तने नहीं दिया वे तो ही कहनो हाँ दिया वे जन तो छाती फुटो ही कहनो जने तो लड़ाई कोनी वे झगड़ो ही कोनी वे पर संस्कार नहीं दियोड़ा वे तो भी भाई तो ही कहनो थारी माँ तन बहुत अच्छा संस्कार दिया भाई। वास्तव में एड़ा संस्कार हर माँ ने हर बेटी ने देना चाहिए। एक तो काम करनो दूसरो एक काम कर जो कटे जाओ नहीं जने बहुत सारी मिठाई ले आनी 500,000 रुपया नी मिठाई लान पूरे मोहल्ला में बंटवावनी सबने बटानी और कहना आ मारे बहुरी पियरू आयोड़ी है मिठाई लावने तो अपने जेब उपाया दे और कहना कि ने पियरू आयोड़ी है पछे देखो बात हानी वे कोनी वे देखनी पछे धाराइज गीत गाई बा तो 500,000 रुपया में यदि बहुत आनी वे जावे तो काम बढ़ जाए। इन वास्ते खूब प्रेम उरिया करो। देखो डांडा वे नहीं डांडा तो लड़ता ही छौका लागे लेकिन मिनक मिनक लड़ता कोई छौका लागे गए परिवार में कोई लड़ता छौका लागो नहीं। मनुष्य जन्म भगवान प्राप्त करवायो है दियो है तो खूब प्रेम रहनो चाहिए और प्रेम एड़ो रहनो चाहिए। पति पत्नी रो तो प्रेम एड़ो रहनो चाहिए कि भाई शरीर हो तो 2 दिखे लेकिन मूल में एक ही रहना चाहिए। पर अब करा गए पति पत्नी री लड़ाई वजह कदी जन मामलो गड़बड़ी वे। अब ये कहीं के पुणे बॉम्बे जावनो हो एक पति ने जो अपनी पत्नी सामरा भी लड़ाई वेगी। अब भयंकर लड़ाई हुई एड़ी लड़ाई हुई कि अब बोले नहीं बोले तो नाक कटे। अब दोनों ही नाराज हो गया और अपने सो गया। पति ने सुबह जावनो और आदत भी नहीं 8 बजे उठनी। अब सुबह जल्दी कौन उठावे बाया में थोड़ा को गुण वे है आजकल की बाया तो पता नहीं लेकिन पहला बूढ़ी माताओं बहनों जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती। आजकल तो छोरियां पढ़ी लिखी जो सुबह 8 बजे पहला तो उठे ही कोनी और उठती सीधी भी ने मोबाइल ठीक रहने कॉल पर दे कि किता मैसेज आयोड़ा है कि ना आयोड़ा कहीं है सबने बाने जवाब दी पचे सीधी रसोई घर में जाई पचे चाय पी बासी मुंडे स्नान फेर करे नहीं फिर के महाराज मारे घर में लक्ष्मी को नहीं लक्ष्मी अटलान के वास्ते आई है अटकाई काम कहीं रस्तो भूल गई तो महाराज बाज को है जल्दी उठ जाओ तीजन बो के अब आज बोलना तो है नहीं और तो करा कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं तो एक चिट्ठी मात लिखियो सुबह मुझे जल्दी बॉम्बे जाना है इसलिए मुझे सुबह 3 बजे उठा देना। ऐसा लिख करके और उस पत्नी के तकिया के नीचे ले जाकर के उसको डाल दिया और जाकर के आराम से सो गया वो। अब सोया तो उसने बेचारी ने देख तो लिया वो पर उसने कहा कि भाई अब मैं भी तो कोई कम थोड़ी हूँ अमीर बाप की औलाद हूँ मुझे भी बोलना नहीं है पहले। तो उसने भी एक चिट्ठी लिखी और उसके तकिए के नीचे डाल दी बोले सुबह के 3 बजने वाली है उठ जाओ गाड़ी न चूक जाए ऐसा लिख करके डाल दिया। सुबह हुआ
9 बज गई, 8 बजे उठने वाला, आज आराम से सोया रहा कि पत्नी उठाएगी तो फिर बहुत बढ़िया लगेगा और आराम से जाऊंगा। 9 बज गई, 10 बज गई, 10 बजी और उठते एकदम नजर गई घड़ी के सामने, और घड़ी के सामने जाते ही भाई साहब तो ऐसे चिल्लाने लगे महाराज मानो आग ही भभकी हो, और कहा रे तुझे बताया था मैंने, मेरी गाड़ी चूक गई, मुझे आज बहुत जरूरी काम से जाना था और तुमने उठाया नहीं मेरे को। उसने धीरे से जाकर के कहा कि ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं, अपने तकिए के नीचे देखो क्या है। तकिए को हटाया तो लिखा कि 3 बजे गाड़ी जाने वाली, चूक न जाए। लो अब ये कागज से कोई काम होने वाला है? ऐसी गृहस्थी बच गई है। तो बताओ कैसे सुखी और संपन्न रह सकते हैं, कैसे आराम से रह सकते हैं? ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन बढ़िया दिव्य बने, अच्छा बने, बहुत प्रेम से रहो, और इससे प्रेम से रहने से बहुत बड़ा लाभ होता है। और ये बात सत्संग के द्वारा मिलती है। इसके लिए रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, संत ग्रंथ पढ़ो, बहुत आनंद का अनुभव करोगे आप। तो ऐसे सदगुरु के भरोसे जिनका जीवन है बहुत बड़ा दिव्य है। देखो भाई, एक तो नुगरा जगह लोग है और एक जगह गुरु बना लिया, पर में बड़ो रात दिन फर्क है। थे तो मन लागे है गुरु बनायोड़ा ही हो, और के नहीं तो ज्यादा नहीं तो अपने मन ने ही गुरु बनायोड़ो, लेकिन बनायोड़ो जरूर है। दूजा बनावे कि नहीं बनावे, लेकिन मन कह ज्यों ज्यों करे। गुरु कहे ज्यों करना, मन नहीं कहे ज्यों करे। मन ज्यों करे ज्यों करना वो मनमुखी कहलावे है, वो गुरुमुखी नहीं वे। तो गुरु महाराज ज्यों कहवे ज्यों बिना आज्ञा अनुसार अपनो जीवन जीवनो चाहिए। आओ एक पद और सुनाओ। थारी चूनड़ लीरा चटका है दिन चारे, चटका रे है दिन चारे, पुरान पड़ गई चूनड़ी। क्या सो सूझे नहीं रे सुने दोनों का, क्या से सूझे नहीं रे सुने दोनों कान, भाई सुने दोनों कान। दांत बती सूंगी रे गया रे, दांत बती सूंगी रे गया रे, बिगड़ी चुनड़ लीरी तान, पुरानी पड़ गई चूनड़ी। हमें बिगड़ी है चुनड़ लीरी तान, पुरानी पड़ गई चूनड़ी। थारी चूनड़ लीरा चटका है दिन, पुरानी पड़ गई चूनड़ी। पड़ा शरीर में दोरो भवे, सले पड़ा शरीर में, अब तो बजोन हरि रो नाम रे, बजोन हरि को नाम। रंग गुलाबी उड़े गयो रे, रंग गुलाबी उड़े गयो रे, कोई नहीं रहा के थारो मान, पुरान पड़ गई चूनड़ी। अबे कोई नहीं राके थारो मान, पुरान पड़ गई चूनड़ी। थारी चूनड़ लीरा चटका है दिन चार, चटका है दिन चार, पुरानी पड़ गई चूनड़ी। थारी चूनड़ लीरा चटका है दिन चार, चटका है दिन चार, पुरानी पड़ गई चूनड़ी। बुध भूलो शरीर री थोड़ो भावेदा, बुध भूलो शरीर की रे दोरो भावेदा, भाई रे दोरो भावेदा। नाड़ी ताड़ी डिगमिग तुझे, नाड़ी ताड़ी डिगमिग तुझे, क्यों नहीं सुमेरो तू तो राम, पुरानी पड़ गई चूनड़ी। अबे चूनड़ लीरा चटका है दिन चार, भाई चटका दिन चार, पुरानी पड़ गई चूनड़ी। थारी चूनड़ लीरा चटका है दिन चार, भाई चटका है दिन चार, पुरानी
पुरानी पड़ गई चूंद। पीले और खर्च लेकर चुनरी रोमान, खाले पीले और खर्च लेकर चुनरी रोमान, भाई कर चुनरी रोमान। खेत कबीर सुनो भाई साधो, खेत कबीर सुनो भाई साधो। लाग्यो है गुरु जी रो ध्यान, पुरानी पड़ गई चूंद। हमें लागो है गुरु जी रो ध्यान, पुरानी पड़ गई चूंद। तारी चूनड़ लीरा चटका है दिन चारे, भाई चटका है दिन चार, पुरानी पड़ गई चूंद। तारी चूनड़ लीरा चटका है दिन चारे, भाई चटका है दिन चारे, पुरानी पड़ गई चूंद। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। हरी चुनरी रा चटका है दिन चार, पुरानी पड़ गई चुनरी। शरीर रूपी ये जो भगवान ने अपने चुनरी बख्शिश की है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए भाई। धीरे 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 देखो, 4 प्रकार की अवस्था है और चतुर्थ अवस्था का ऐसा नियम है। बाल्यकाल में माँ की आवश्यकता होती है, युवानी में गुरु की आवश्यकता होती है और बुढ़ापा में भगवान की आवश्यकता होती है। माँ बाप यदि नहीं हो तो हमारा पालन पोषण कौन करे? और युवा अवस्था में जब गुरु नहीं होते हैं तो उसकी दिशा, उसका रास्ता वो कभी भी भटक सकता है। इसलिए सदैव ध्यान रहे, एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, एक कंत पंत और ग्रंथ और संत, यह जीवन में बहुत अनिवार्य है। युवान अवस्था में गुरु महाराज से गुरु मंत्र लेना चाहिए। जैसे हाथी को वश में किया जाता है अंकुश के द्वारा, इसी प्रकार इस मन को वश में करने के लिए गुरु महाराज एक मंत्र बख्शिश करते हैं। उस मंत्र के द्वारा इस मन को वश में किया जाए और मन को ऐसा समझाए, मन को ऐसा समझाए, ऐसा कि मन इधर उधर भटके नहीं। मन के माने मन के पीछे थोड़ी जाना है। संत और शास्त्र गुरुजन जो कहते हैं वैसा करना, शास्त्र कहे वैसा करना, तो ही मान बात बनती है। तो ये भगवान ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है और इस मन को मार लिया है तो सब कुछ मर गया, सब कुछ समझ में आ गया। और मन नहीं मरा है तो मामला बड़ा टेढ़ा है। इसलिए हमारे महात्मा लोग कहते हैं, मैं तो उन रे संतन को हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया रे। मैं तो उन रे संतन को हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया रे। तन बस किया रे किया भरम सब दूर, मन माया तन बस किया किया भरम सब दूर, हरि हर किया भरम सब दूर। बाहर तो कछु दिसत नाही, बाहर तो कछु दिसत नाही, भीतर चमके मारे नूर, जिन्होंने मन मार लिया भाई। भीतर चमके जार नूर, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो यूं रे संता को हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया रे। मार लिया रे जिन्होंने मन मार
यूण रे संता को हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया रे। आपा मेट जगत में बैठे नहीं किसी से काम, आपा मेट जगत में बैठे नहीं किसी से काम, हरिहर नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। भाई संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो यूण रे संता को हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया रे। क्रोध मद लोभ छोड़ने मेटी जगत री आस, काम क्रोध मद लोभ छोड़ने मेटी जगत की आस, हरिहर मेटी जगत री आस। बलिहारी उन संत को रे, बलिहारी उन संत को प्रगट दियो है प्रकाश, जिन्होंने मन मार लिया। भाई प्रगट कियो है प्रकाश, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो यूण रे संता को हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया। मार लिया रे जिन्होंने मन मार लिया, मार लिया रे जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो यूण रे संता को हूँ दास, जिन्होंने मन मार लिया।